गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन सूर्यकांतम मंदिर जाकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक स्कूल के बाहर एक गरीब आदमी बैठकर आइसक्रीम बेच रहा था। वो आदमी स्कूल के बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हुए उन्हें आइसक्रीम दे रहा था। वहीं थोड़ी सी दूर पर एक लड़का खड़ा होकर देख रहा था। उधर सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, पर वो दूर खड़ा आइसक्रीम की आशा से उन्हें देख रहा था। ये सब देखकर सूर्यकांतम मन में, बेचारा बच्चा, पैसे नहीं है, शायद आइसक्रीम नहीं खरीद सकता, इसीलिए देख रहा है, मैं दिलाती हूँ, सोचते हुए उस बच्चे के पास जाने लगती है कि इतने में ही आइसक्रीम बेचने वाला आदमी बच्चे को देखकर, क्या बात है बेटे, भूख लग रही है क्या बेटे? आजा आजा, आइसक्रीम खाओ। भूख तो लग रही है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, पहले तो तुम आइसक्रीम खाओ। बोलकर आइसक्रीम देता है। वो बच्चा आइसक्रीम लेकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही आइसक्रीम खाने लगता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मेरा नाम भीमड़ू है। अच्छा भीमड़ू, बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम रामुड़ू है। पर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता मर चुके हैं, मेरा कोई नहीं है। अच्छा बेटे, रो मत, चुप हो जाओ बेटा। ठीक है, फिर क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मेरा भी कोई नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा भी। जो सुनकर भीमुड़ू ठीक है कहकर मान जाता है। ये सब देखकर सूर्यकांतम मन में सोचती है, ये आइसक्रीम बेचने वाला शायद बहुत अच्छा इंसान है। भूखे बच्चे को बुलाकर उसे आइसक्रीम खिला रहा है। कोई नहीं है कहने पर मैं सब कुछ देख लूंगा कह रहा है, पर इसे देखने पर लगता है इसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, वो बच्चे को कैसे पढ़वाएगा। यूं मन में सोचते हुए सूर्यकांतम आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाती है। अरे बेटे, बहुत देर से तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ, ऐसा पूछ रही हूँ सोचकर बुरा मत मानना। तुम्हें देखने पर लगता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम इस लड़के को कैसे पढ़ाओगे, कैसे ख्याल रखोगे? आप सच ही कह रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, पर इस लड़के को देखने पर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं बचपन से ऐसे ही अनाथ बड़ा हुआ हूँ, बहुत दुख देखे हैं मैंने। अब इस लड़के को बिना किसी कष्ट झेले पाना चाहता हूँ। अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, अपने बेटे की तरह रखूंगा। ये सब सुनकर सूर्यकांतम को लगता है रामुड़ू नाम की तरह ही बहुत ही अच्छा आदमी है। अरे वाह, पसंद आए हो तुम, 100 साल तक जियो। तुम्हारे लिए ये बच्चा बेटे की तरह है तो मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बिना संकोच किए मुझसे कहना, ठीक है ना? जिसके जवाब में रामुड़ू ठीक है कहकर सर हिलाता है। इस तरह रामुड़ू भीमुड़ू को स्कूल में दाखिल करवाता है और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। भीमुड़ू के लिए रामुड़ू और भी ज्यादा मेहनत करते हुए पैसा कमा रहा था। वो दोनों बहुत ही खुश थे। कभी कभी सूर्यकांतम उस तरफ जाते हुए और इन दोनों को खुश देख बहुत खुशी महसूस करती थी। एक दिन सूर्यकांतम उस तरफ से जा रही थी। क्या है ये लोग, क्या हुआ है इन्हें, कहते हुए सोचने लगती है। उतने में ही थोड़ी दूर पर भीमुड़ू आते जाते लोगों से पैसे मांगता देख सूर्यकांतम हैरान हो जाती है। सूर्यकांतम भीमुड़ू से पूछती है, क्या हुआ बेटे, क्या बात है? स्कूल जाए बिना यहाँ भीख मांग रहे हो? रामुड़ू कहाँ है? तब भीमुड़ू रोते हुए, वो हर रोज की तरह है। मेरा रामुड़ू आइसक्रीम बेचने के लिए गया था। अम्मा, वहाँ पर कुछ गुंडों ने हफ्ता देने के लिए कहा। बेचारा रामुड़ू 1-1 रुपया जमा करके मुझे पढ़ा रहा है। ऐसे में उस दिन की पूरी कमाई उन लोगों को कैसे दे देता? नहीं दूंगा कहकर जोर से बोलने पर रामुड़ू को मार कर वो लोग पैसे लेकर आइसक्रीम की गाड़ी तोड़कर चले गए। बेचारे रामुड़ू को बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दवाई के लिए पैसे न होने के कारण लोगों से भीख मांग रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद सूर्यकांतम को रामुड़ू और भीमुड़ू पर
बहुत दया आती है। उन दोनों के प्यार अनुबंध को देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसी समय उन गुंडों पर बहुत ही गुस्सा भी आता है। तुरंत ही भीमुडू को लेकर रामुडू के पास जाती है। अपने मैजिक से रामुडू के सभी चोटों को गायब कर देती है और टूटे हुए आइसक्रीम के ठेले की जगह पर मैजिकल आइसक्रीम का ठेला देती है, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में भी अपनी ये माँ याद नहीं आई क्या? ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब से तुम किसी से भी मत डरना। ये मैजिक आइसक्रीम का ठेला है, ये तुम उन लोगों को प्यार से दो, बस बाकी सब वही देख लेगी। ये सुनकर रामुडू और भीमुडू बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गुंडे हफ्ता वसूल करने के लिए फिर से आते हैं। सूर्यकांतम ने जो कुछ भी कहा वो सब याद करके हिम्मत से रामुडू बिना डरे वही खड़ा रहता है। क्या है, कल खाई हुई मार काफी नहीं है क्या? हफ्ता निकालो। कल आप लोगों ने दिया था और आज मैं दूंगा। जो सुनकर वहाँ खड़े सभी गुंडे रामुडू को देखकर जोर से हंसते हैं। उनमें से एक और गुंडा क्या अब तुम हमें मारोगे? मारो तो सही। नहीं भैया, मैं जो आपको देखने वाले थे वो जो आपने कल दिया था ना, वही नहीं है, आइसक्रीम है। बोलकर उन लोगों को आइसक्रीम देता है। गुंडे ऐसा सोचते हैं, अब सही रास्ते पर हो, इसीलिए हम लोगों को आइसक्रीम दे रहे हो। दो आइसक्रीम दो, अच्छे से खाकर दिखाते हैं। तब रामुडू सूर्यकांतम के दिए मैजिकल आइसक्रीम के ठेले में से आइसक्रीम निकालकर उन्हें देता है। उसे खाकर वो लोग बहुत कूल हो जाते हैं। उनमें से अच्छाई और इंसानियत बाहर आने लगती है। वो रोते हुए रामुडू से कहते हैं, तुम कितने अच्छे हो, आपके पास से पैसे लेकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, अब कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। कहकर खुद के पास से सारे रुपए निकालकर रामुडू को दे देते हैं। और दूसरा गुंडा रोते हुए, सच में हमें माफ कर दो भैया, माफ कर दो, कभी भी तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो हमें बताना ब्रदर, हम हैं तुम्हारे लिए। कहकर रोते हुए चला जाता है। तब रामुडू मन में सोचता है, इस ठेले में से जो भी आइसक्रीम खाएगा उनमें से सच्चाई और इंसानियत बाहर आएगी। अम्मा सूर्यकांतम, थैंक्स अम्मा। मन में कहता है। तब से उसे जो भी सताने के लिए आता उन्हें ये मैजिकल आइसक्रीम देता। वो लोग रामुडू को सताना बंद करके हेल्प करके चले जाते। इस तरह रामुडू और भीमुडू बिना किसी कष्ट के खुशी खुशी रहने लगे। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू और मैजिकल कंघी। एक दिन मंगा बड़ी उदास सी बैठकर कुछ सोचने लगी। ये देखकर सास गंगा उसके पास आकर बोलती है, क्या बात है बहू, कोरोना की वजह से परेशान दुनिया की तरह ऐसे क्यों बैठी है, क्या हुआ? क्या बताऊं सासू माँ, पिछले महीने आपने बोला था कि पूजा पाठ करो, तो हर दिन मैं सर से नहा नहा कर मेरे बाल देखिए किस तरह उलझ गए हैं। मेरे बाल इतने बेजान और ड्राई हो गए हैं। छी, मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अरे वाह, तू तो ऐसे बोले जा रही है जैसे मेरे वजह से तेरे बाल खराब हो गए हों। हमेशा कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करती है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, यहीं रुक। ऐसा बोलकर गंगा अपने कमरे में जाकर एक खूबसूरत सा कंघी बाहर लेके आती है। ये ले, ये मैजिकल कंघी है। तेरे बालों को इस कंघी से कंघी करेगी तो तेरे बाल पहले जैसे सुंदर, लंबे और घने बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा लालच करके कोई गड़बड़ मत कर देना। कंघी करने के बाद इस कंघी को संभाल के छुपा देना। ऐसा बोलकर गंगा वहाँ से चली जाती है। तब मंगा उस कंघी को हाथ में लेकर उसे आगे पीछे घुमाकर देखती है और बोलती है, हाँ, इस कंघी में ऐसी भी क्या बात है, देखते हैं, एक बार कंघी करके देखूं
तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या खास बात है। इस तरह सोचकर मंगा उस कंघी से अपने बाल कंघी करने लगती है। बस और क्या था, जैसे ही उस कंघी से मंगा ने अपने बाल कंघी किए, उसके बाल काले, लंबे और घने बन गए और चमकने लगे। ये देखकर मंगा सोची, अरे ये क्या है? अरे वाह, ये कंघी तो बड़ी ही मस्त है। इतने दिनों से मैं अपने बाल देखकर दुखी हो ही जा रही थी। मेरे सारे बाल झड़कर एक छोटी सी चोटी बनकर रह गए थे, लेकिन अब मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। हाँ, जैसे मेरी सास ने कहा था, मैं इसे जाकर छुपा कर रख देती हूँ। इस तरह वो जाकर गंगा के बताए हुए अटैची में उस कंघी को छुपा कर रख देती है और अपनी सास के पास पहुँचकर बोलती है, सासू माँ, मेरी चोटी देखिए कितनी लंबी हो गई है ना। इस तरह वो अपने बालों को देखकर खुश होए जा रही थी। अरे ओ बहू रानी, अपने बालों को देखकर खुश होना हो गया हो तो सबके घर जाकर दूध देकर वापस आ जा। सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। अरे सासू माँ, ये तो अपना रोज का काम है। एक आध घंटा देर हो जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इस तरह बड़बड़ाकर मंगा दूध का कैन लेकर लोगों के घर जाकर एक एक के घर के सामने खड़े होकर, राधा दीदी, ओ राधा दीदी, ये लीजिए दूध। मंगा की आवाज सुनकर एक औरत हाथ में बर्तन लिए घर से बाहर आती है। ये ले मंगा, दूध डाल दे। लेकिन मंगा अपने बालों को अपने हाथों में लिए उनकी सुंदरता को निहार रही। ये देखकर राधा भी बर्तन बगल में रख देती है और मंगा के चोटी को देखते हुए बोलती है, अरे मंगा, एक बात तो बता, तेरे बाल तो एकदम झड़ चुके थे और एकदम छोटी सी चोटी हुआ करती थी, लेकिन अचानक तेरे बाल इतने लंबे, घने और काले कैसे हो गए? मुझे भी बताना। अरे दीदी, वो बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत खर्चा हुआ है मेरा। देखना मेरे बालों को कितने झड़ गए हैं और एकदम पतली सी चोटी बन गई है। मैं कितना भी खर्च करने को तैयार हूँ। जरा मेरे बाल भी बढ़ा दे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी, पहले दूध तो ले लो। ऐसा बोलकर उन्हें दूध देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो दूसरे घर भी जाकर दूध डालने के बहाने अपने बालों को सबको दिखाने लगती है। वहाँ भी लोग उसे देखकर कितना भी खर्चा हो हम लोग करने को तैयार हैं बोलते हैं। ये बात सुनकर मंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अपना खाली दूध का कैन लेकर घर जाते जाते बोलती है, सब लोग मेरे बाल देखकर फिदा हो रहे हैं। वो लोग कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हैं इन बालों के लिए। हाँ, अगर मैं अपनी सास से बचाकर वो कंघी लाऊंगी और उस कंघी से इनकी चोटियां बनाऊंगी तो मैं खूब सारे पैसे कमा पाऊंगी और सारी औरतों मेरा अच्छा नाम भी हो जाएगा। हाँ, एक तीर से दो शिकार कर पाऊंगी। वो तुरंत निश्चय कर लेती है कि वो किसी भी तरह वो कंघी चुराएगी और लोगों की मदद के बहाने पैसे कमाएगी। वो घर पहुंचकर दूध का कैन बाहर रखकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अटैची में से कंघी निकालकर कमरे से बाहर आते आते अपनी सास से बोलती है, अरे सासू माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। तू तो अभी अभी बाहर से घर लौटी है, फिर कहाँ चल दी? क्या काम है तेरा बाहर? अरे बस अभी आई सासू माँ। ऐसा बोलकर वो बाहर जाकर तुरंत राधा के घर पहुँचकर उसे बाहर बुलाती है। जब राधा घर के बाहर आती है तो मंगा बोलती है, देखो राधा दीदी, आपके बाल बढ़ाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये बात सुनते ही राधा बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से घर के अंदर जाकर 10,000 रुपए लाकर मंगा को दे देती है। तब मंगा उस कंघी से राधा के बाल भी कंघी करती है और अच्छे से चोटी बनाती है, जिसकी वजह से राधा के बाल भी खूबसूरत और घने बन जाते हैं। इस तरह मंगा उस दिन पूरे 10 लोगों के बाल कंघी करती है और पूरे 1 लाख रुपए कमा लेती है। मंगा खुश होते हुए पैसे लेकर अपने हाथों में रखे कंघी को चूमते हुए बोलती है, अरे वाह मेरी कंघी, तेरी वजह से आज मैंने पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं। आज से मुझे दूध, फूल और ये कचरा बेचने की कोई जरूरत नहीं। तेरी वजह से मैं बस एक ही ताक में करोड़पति बन जाऊंगी। इस तरह वो मन में सोच सोच कर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो बार बार पैसे गिनते ही जा रही थी कि तभी बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है।
जब मंगा अपना दरवाजा खोलकर देखती है तो देखती है कि जिन जिन लोगों की उसने चोटी बनाई थी वो सब लोग अभी गंजे हो चुके थे। सब लोग गुस्से में मंगा को मारने के लिए पहुंचते हैं। तभी गंगा आड़े आकर बोलती है, अरे अरे रुक जाइए, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर गंगा अपने जादू से उन सब के बाल वापस आ जाते हैं। लोगों के बाल वापस आते ही गंगा मंगा से पैसे लेकर उनके पैसे लौटा देती है। इस तरह गंगा का चेहरा देखकर लोग मंगा को कुछ किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। तब मंगा अपनी सास के पास जाकर बोलती है, अगर अब वक्त पर नहीं पहुँचती तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हाल करते। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और ये सब कुछ किया। माफ कर दो ना सासू माँ। हाँ, ये सब मेरी ही गलती है कि मैं तुझे तरह तरह की चीजें देती हूँ। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? तू अब मेरी बहू जो बन गई है, मेरे पास कोई और रास्ता है भी? इस तरह बोलकर दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।